हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम 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 सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रिएक्शन चैनल पर। और आज का जो मेरा रिएक्शन है वो दोबारा से है अमित भैया के ऊपर। तो अमित भैया का अभी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी कुछ टाइम पहले जो है अमित भैया के एक एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई थी किस तरह से जो गाड़ी का ड्राइवर है उसने मतलब जब एक तरीके से जानबूझ के किया गया एक्सीडेंट, या फिर उस टाइम पे जो ड्राइवर था उसने ड्रिंक वगैरह की हुई थी, जिस वजह से उसका जो दिमागी संतुलन जो खराब था, जिस वजह से उसने कितनी नीचे आके अमित भाई की बाइक में जो उसने टक्कर मारी थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उनका वो बच गए, लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जिस इंसान ने फ्रैक्चर किया है या एक्सीडेंट किया है वो इंसान भी आ गया है, मतलब काफ़ी बुलाने के बाद आ गया है। और अब जो अमित भैया ने हैं उसको माफ़ भी कर दिया है, उसके ऊपर कोई केस भी नहीं होने वाला है। जो कि आपको क्या लगता है कि अमित भैया को केस करना चाहिए था उस इंसान के ऊपर या फिर नहीं करना चाहिए था? मतलब उस इंसान ने तो जरा सी मानवता दिखाई नहीं, बिल्कुल भी उसको दया नहीं आई। उसने तो बस ये सोचा कि इस बार तू निकल जाए यहाँ से, किसी तरह तू बच जाएगा। वो शुक्र मानो कि सीसीटीवी में उसकी फुटेज आ गई, अदरवाइज वो कभी उनसे मिलने आता भी नहीं और ना ही कभी उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जाता, क्योंकि उस इंसान के अंदर मानवता है ही नहीं। ज़्यादा फर्क अगर उस इंसान को पड़ा है, वो मिलने आया है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे जो वीडियो डाली है अमित भैया ने, तो इस वजह से उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। इस वजह से वो आज आया भी और उनको लेकर हॉस्पिटल भी गया। अगर सोशल मीडिया पर अमित भैया उसका फोटो ना डालते या फिर वो सीसीटीवी फुटेज ना डालते, तो शायद वो ड्राइवर कभी आ पाता अमित भैया के पास, या उनको कभी गाड़ी में बिठा के ले जाता। अगर वो इंसान फंसा है ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की वजह से और अमित भैया की ब्लॉगिंग की वजह से। तो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं ना कि ब्लॉगिंग करके नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है। तो आज कहीं ना कहीं जो ब्लॉगिंग है ना वो काम आई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो ड्राइवर फंसा है। लेकिन ड्राइवर ने तो अपनी मानवता नहीं दिखाई, लेकिन अमित भाई ने अपनी मानवता दिखाते हुए उस ड्राइवर को माफ कर दिया। लेकिन जहाँ तक है ना, आज वो इंसान को माफ़ कर दिया है, या तो उसको सबक सीख लेना चाहिए इस चीज़ से कि आज तुझे माफ़ कर दिया है, तू आगे से कभी ऐसा किसी के साथ मत करना। या फिर अगर वो ऐसा करता है तो उसके साथ बहुत एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर उत्तराखंड की जगह ये बंदा, गाड़ी का जो ड्राइवर है, ये यूपी में होता या हमारे हरियाणा में होता, ठीक है, तो ठीक है, तो वहाँ पर तो देखो उत्तराखंड में मुझे लगता है कि फिर भी मतलब जैसे एक्सीडेंट वहाँ पर अमित भैया का हुआ है उस गाड़ी ड्राइवर से, तो वो बच गया आराम से ईजिली। लेकिन अगर वो हम यहाँ पर होता यूपी या हरियाणा में, तो अब तक उसकी ज़रूरत ही नहीं थी पुलिस के पास तक पहुँचने की। तो शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि उसको पुलिस स्टेशन तक ले जाने की ज़रूरत भी है, वो या वहाँ से भाग भी पाता, जैसे कि वो वहाँ से टक्कर मार के भाग गया। और उस गाड़ी में जो पब्लिक बैठी थी उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत, बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप ही सोचो, कल को आज आपने अमित भैया को टक्कर मार के आप भाग के चले गए, आप सोचा मैं बच जाऊँगा, किसने नहीं देखा। लेकिन आप सोचते हो ना वो ऊपर वाला सब देखता है। अगर कल को ये सिचुएशन आपके साथ हो जाए, आपको टक्कर मार के भाग जाए आपकी सड़क पर छोड़कर, तो आपके साथ क्या होगा? भगवान करे फिर भी उनकी जान बच गई। समझ सकते हो आप? आपकी बच्ची होंगी, जो ड्राइवर हैं भैया हैं, आपकी बच्ची होंगी। कल को अगर आपके बच्चे को जरा सी खर्च हो जाए, तो आप समझ सकते हो कैसे जान निकल जाती है। और आपने तो एक माँ का जवान बेटा, जिसको आपने इस कंडीशन में पहुँचा दिया है ना, जिसका सारे घर का खर्चा पानी सिर्फ उस बंदे के साथ चलता है, उनके फादर बीमार रहते हैं, आपने उनकी टांगे फ्रैक्चर हो गई, कम से कम 1.5 से 2 महीने वो खाट पर रहेंगे। कौन करेगा उनका सारा खर्चा जो है, कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। भगवान ना करे अगर उनकी चोट ज़्यादा लगी होती है और एंड टाइम पे कोई ना आता उनको उठाने के लिए, फिर अगर कुछ हो जाता तो कौन होता जिम्मेदार उस चीज़ का? बहुत ही गलत किया है आपने, और आपसे उम्मीद करूँगी कि आज के बाद आप अपनी थोड़ी मानवता दिखाएं, ठीक है। गलत काम करने के बाद भागे नहीं वहाँ से, बल्कि उस काम को सही करने की कोशिश करें। क्योंकि चलो एक्सीडेंट आपसे हो गया, कम से कम जो इंसान नीचे गिरा है, जो नीचे गिरा पड़ा है, जिसका आपने एक्सीडेंट किया है, कम से कम एक बार उठ के देख तो लो उसको कि बच भी रहा है, नहीं बच रहा है, चोट लगी उसको कितनी लगी, कुछ मानवता तो दिखाई होती है अपनी। पर नहीं, आपको सिर्फ इस टाइम ये दिखा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और मैं बच जाऊँगा।
और शुक्र है कि यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो डाल दी, उनके पास सीसीटीवी कैमरा आ गया। अगर सीसीटीवी फुटेज ना होती ना तो कल को लोग इनको ही बोल रहे होते कि मोटरसाइकिल चलानी नहीं आ रही होगी, कुछ ड्रिंक वगैरह कर रखा होगा इसलिए ऐसी मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल का हवाई जहाज बना रखा होगा, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते। शुक्र मानो को उनको सीसीटीवी फुटेज मिल गई अमित भैया को, जिसकी वजह से तुम पकड़े गए। और यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो डाल दी, तुम्हारा फोटो वायरल कर दिया, जिस वजह से तुम बच गए, जिस वजह से तुम पकड़े गए, वरना तुम तो किसी के हाथ आने वाले थे ही नहीं। और आने के बाद भी तुमने ये सोचा कि मैं मिलने आऊँ, रोज़ बहाना बना रहे हो, आ जाऊँगा कल आऊँगा, आ जाऊँगा कल आऊँगा। वो भी इसलिए आए ताकि तुम्हारा जो फोटो वायरल हो गया ना यूट्यूब पर, तुमने देख लिया, तो उस वजह से तुमने सोचा कि हाँ मुझे यह करना चाहिए। अगर आप तुम उसी टाइम पर उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते तो उनको ट्रीटमेंट मिल गया होता। मतलब कैसे उनकी माँ व्हील चेयर से उनको ऊपर को ले जा रही है ना, कितना मतलब कष्ट हुआ मुझे कि बुढ़ापे में एक माँ को क्या करना पड़ रहा है। माँ करती है, माँ सब कुछ करेगी, माँ इससे ज़्यादा कठिनाई सहन कर लेगी एक बच्चे के लिए, लेकिन तुम सोच कर देखो कि तुमने क्या किया है। ऊपर से तुम्हें तो सारा खर्चा देना चाहिए, उनके जितना भी इलाज लगता है उनका इलाज कराना चाहिए, उनको गाड़ी से ले जाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, सारी फैसिलिटी देनी चाहिए तुमको। शुक्र मानो कि उनके अंदर मानवता है, उन्होंने तुम्हें बस छोड़ दिया आज भी, वरना तुम्हें छोड़ने के लायक तुम वहाँ जेल में बैठे होते, वहाँ जुर्माना भर रहे होते और कब बेल पर बाहर आते। और रही डॉक्टर्स की बात, जैसे डॉक्टर्स उनको, ये बात तुम देखिए उत्तराखंड में ना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब मैं जैसे देखा कि अमित भैया पहले उस हॉस्पिटल में गए, वहाँ से वहाँ रेफ़र कर दिया, एक प्राइवेट डॉक्टर ने देखने को मना ही कर दिया कि भाई एक्सीडेंट केस है, ये है वो है। अरे भाई एक्सीडेंट केस भी होता है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने यही बोला हुआ है कि चाहे मरीज एक्सीडेंट हुआ है पहले उसका डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद मुकदमा लिखा जाएगा, उसके बाद वो जो कुछ होगा, पहले पेशेंट की जान बचाओ, इतने में तुम मुकदमा लिखोगे, इतने में तुम पुलिस को बुलाओगे, चाहे इतने में वो इंसान मर जाए। तो बहुत ही गलत बात है ये कि एक पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है और तुम उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर उधर भेजे जा रहे हो। तुम डॉक्टर हो, अपनी थोड़ी मानवता दिखाओ। इतने इंसान, शुक्र मानो उनके तो पैर में चोट लग गई है, अगर किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया होता तो वो तो ऐसे ही मर जाता बेचारा, इधर से उधर जाने में, उधर से इधर आने में ही। क्या फ़ायदा फिर तुम्हारा डॉक्टर होने का। डॉक्टर का फर्ज होता है पहले अपनी मरीज़ की जान बचाना, ना कि पुलिस को पहले फ़ोन करो, कंप्लेन करो, पहले फलाना करो, पहले ढिकाना करो, जब जाके मैं तो ट्रीटमेंट करूँगा। शर्म आती है कि आज भी हमारे देश में मतलब ऐसे लोग हैं। कम से कम दूसरे की फीलिंग अपने ऊपर लेकर देखा करो कि कैसे बीत रही होगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि इसको वैसे तो इसका पैर टूट रहा है, वैसे ब्लॉगिंग करता फिर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चलो ठीक है, वो ब्लॉगिंग नहीं करेगा। अमित भैया आप ब्लॉगिंग करना बंद कर दो। और ये कमेंट कर रहे हैं ना कि इसकी एक तरफ तो पैर टूट रहा है, वैसे वीडियो बनाने में इसका पैर नहीं टूट रहा है, वीडियो बनाता फिर रहा है, तो जो खर्चा है ना वो आदमी दे देगा आपको, जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। आप आराम से बैठ जाओ, जितना भी आपका खर्चा है घर का, महीने का, और आपकी दवाई पट्टी का जो भी खर्चा होगा ना 1.5-2 महीने का, वो इंसान करेगा। आप ब्लॉगिंग बंद कर दो, आप आराम करो। अरे भैया कल को किसी को शौक नहीं होता बीमारी में वीडियो बनाने का, या फिर बीमारी में इधर उधर घूमने का, ठीक है, मजबूरी कराती है सब कुछ। उनके फादर काम नहीं कर पाते हैं तो वो यूट्यूब से और ड्रोन वगैरह से वीडियो बना कर उनको पता चलता है, वो नहीं करेंगे, सब कुछ वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम जाके उनको पेमेंट दे देना 1.5-2 महीने का, उनको पूरे खर्चा दिया ना, जो वीडियो बनानी बंद कर देंगे। कुछ थोड़ा दिमाग ना, कॉमन सेंस यूज किया करो, और थोड़ी बहुत इंसानियत बची है ना तो उस इंसानियत का यूज किया करो, क्योंकि तुम सबकी निभाव से बच सकते हो पर उस ऊपर वाले की निभाव से नहीं बच सकते हो बिल्कुल भी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं करें, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे सुन नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।